जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। सीता जी ने जब रामचंद्र जी को देखा तो पहली बार में प्रेम उमड़ आया। इसके बाद क्या हुआ, वो अंदर ही अंदर विलाप करने लगी कि शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे एकदम से मन में विलाप करने लगी कि मेरे रामचंद्र जी उस धनुष को कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि शिवजी का जो धनुष है वो बहुत ही कठोर है। तो उस कठोरता का स्मरण करते हुए उन्हें चिंता हो गई कि सुकुमार रघुनाथ जी कैसे उसको तोड़ पाएंगे। तो इस तरह से वो मन में बहुत ही विलाप करने लगी और श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को लेकर अपने मन में रखकर वो चली। कहाँ चली? देवी जी से प्रार्थना करने। भवानी जी के मंदिर चली वो, उनके चरणों में वंदना की, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। इसी तरह वो उनके चरणों की वंदना करके क्या प्रार्थना करती हैं, ये देखिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानंद माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। करेंगे हे पर्वत राजों के, हिमाचल की पुत्री, हे शेष पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, बार बार जय हो। हे महादेवी, महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो, जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सौ बस बिहारिणी, पति देवता सुति महु मातु प्रथम तब रे, महिमा अमित न सकही कही, सहस शारदा सेक सियावज रामचंद्र जी की जय। हे माँ, आपका ना आदि है, ना मध्य, ना अंत। आपके समीप प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली है, स्वतंत्र रूप से विहार करती है। आप पति को ही इष्ट मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में आपकी प्रथम ही गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी में नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनि पुरारी प्यारी, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे देवी, हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली और त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल मिल जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। अब वो आगे क्या कह रही हैं, क्या प्रार्थना कर रही हैं, सुनिए। मोर मनोरथु जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे वे देहि। हे देवी, मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सभी के हृदय में बसी हुई हैं, निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। वो कह रही हैं कि आप तो मेरे हृदय में ही हैं, फिर आपके आगे मैं क्या प्रकट करूं? आप तो सभी जानती हैं, इसलिए मैं कुछ प्रकट नहीं कर रही। आप मेरे हृदय को जानती हैं, इसलिए आप स्वयं जानिए और मुझे अपने वर की प्राप्ति कराइए। अब आगे देखिए, पार्वती माँ किस तरह से प्रेम वश होकर उनको आशीर्वाद देती हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी,
तुलसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरहु, बोली गौरी हर्षोहिया भरहु। पार्वती जी प्रेम के वश में हो गई और उनके गले में जो माला थी वो खिसक गई और वो पार्वती और वो सीता जी के गले में जा गिरी और उनकी मूर्ति मुस्कुराने लगी। और सीता जी इतने में ही समझ गई कि बस मुझे आशीर्वाद मिल गया, और उस प्रसाद को, माला को सिर पर धारण कर लिया और उन गौरी जी का मन हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिया सत्य आशीष हमारी, पूछ ही मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, जो वर मिलहि जाहि मनु राजा। हे सीता, हमारी सच्ची असीम को सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि नारद जी का वचन सदा पवित्र है, सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। इस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। मनु जाहि राचेयु मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनिसिया, सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी ही पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। देवी जी ने तो उनको आशीर्वाद दे दिया कि वही जो तुम्हारा मन जिसमें अनुरक्त हो गया है, बस तुम्हें वही मिलेगा, वही सुंदर सांवला रामचंद्र जी वर तुम्हें मिल जाएगा। वह दया का खजाना है, सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हो गई, सब खुश हो गई। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल लौट गई। अगर कुंवारी लड़कियों को चाहिए इच्छित वर, अच्छा वर, तो वो भी इस पाठ को ज़रूर करें, क्योंकि इससे हो जाती है सब मनोकामना पूरी। हमारा इच्छित वर हमें मिल ही जाते हैं, माँ की कृपा हम पर हो ही जाती है, क्योंकि माँ सभी को जानती है, माँ सभी के हृदय में बसती हैं। इसी के साथ धन्यवाद। अगर मेरे ब्लॉग्स, अगर मेरी वाणी, अगर मेरा रामायण के मंत्र आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।